जी। मेरा नाम प्रिया सूर्यवंशी है। मैं बसोर मोहल्ले में गंज में रहती हूँ। ये था कि मतलब हंसी खुशी से शादी हो रही थी मेरी। सारे रीति रिवाज से हल्दी मेहंदी फंक्शन सब कुछ हुआ। लेकिन जब बारात आती है, बारात आई, सारे बाराती नशे में थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, साथ में दूल्हे ने भी ड्रिंक की हुई थी। तो मेरे पापा जी ने फिर भी उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद में जो शगुन देते हैं, 21,000 रुपये का शगुन दिया। लेकिन ये देखकर मेरे जो होने वाले हस्बैंड जी थे घनश्याम, वो नाराज हो गए और उनके पिताजी भी नाराज हो गए। बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। दूल्हे ने साफ मना कर दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 4 व्हीलर की डिमांड की उन्होंने। तो ये सुनकर मेरे पापा जी ने उन लोगों के हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना दे रहा हूँ। तो वो लोग नहीं समझे। पापा जी ने उनके पिताजी को भी समझाया बहुत, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं माने। ये बात मुझ तक पहुंची। मैं भी गई उनके पास में, दूल्हे के पास। मैंने उनको जब समझाया। बारात दरवाजे पे खड़ी थी तब दुल्हन के रूप में आप दरवाजे पे आई। जी। जब मुझे ये सब पता चला कि ये सब हो रहा है, दहेज की डिमांड हो चुकी है कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, तो फिर मैं भी गई वहाँ पर। मैं बाहर गई, फिर मैंने भी उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर मैंने उनसे शादी से मना कर दिया कि मुझे आपसे शादी नहीं करना। तो ये बात पर से वो और नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने मारा पीटी शुरू कर दी। जो दूल्हे हैं उन्होंने, उनके भाई ने, उनके पिताजी ने, मामा जी ने, मतलब सभी लोगों ने। और फिर दहेज का सामान भी तोड़फोड़ करने लगे, साथ ही पूरा टेंट का सामान और जो भी था, मतलब बहुत ज़्यादा मारा पीटी करने लगे। देखिए, दो बातें हैं बेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत दिल चाहिए जब बारात दरवाजे से वापस लौटाने के लिए। ऐसी परिस्थितियाँ बड़ी मुश्किल से बनती हैं कि जिस लड़की के हाथे पे मेहंदी लग गई, मैं कैमरामैन से बताऊंगा, कहूँगा कि ये मेहंदी लगी हुई हो, आपकी पूरी तैयारी हो, तमाम सारे सपने हों कि अब नई ज़िंदगी के पूरे सपने बुनता है आदमी, और फिर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि दरवाजे से बारात लौट जाए, तो बड़ी वैसी मतलब हिम्मत चाहिए इस निर्णय लेने के लिए। वो कौन सा क्षण था जब आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इससे अब शादी नहीं करनी, उसको वापस लौटाना है? मुझे उस कंडीशन में ये समझ में आया कि जब दूल्हे ने अभी इतनी ड्रिंक की हुई है, ये मतलब इस अभी मुझे लेने आए हैं तो ऐसी हालत में आए हैं, तो ये अगर मेरी शादी हो भी जाती तो मेरी लाइफ खराब है शादी के बाद में इनके साथ अधिकतर। तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे शादी करना ही नहीं है इनसे। मैं पहले खुश थी कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी उस इंसान से शादी नहीं हो रही है, जो कि बहुत लालची था, जो कि बहुत मतलब मांग हुई थी उन लोगों की। तो हम लोगों ने मना कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने शादी नहीं की। एक और बात, क्या उसके बाद में कोई कोर्ट केस हुआ है मारपीट के बाद में? अभी क्या स्थिति है? क्योंकि आप इसके पहले इतना सारा खर्चा कर चुके हो, तमाम कार्ड छपे, तमाम भोजन बनवाया। आप समझ सकते हो शादी में मतलब 70% खर्चा तो बारात आने तक हो ही जाता है आदमी का, और ये पूरा सामान जो खरीदा हुआ है उनकी स्थिति भी मैं देख रहा हूँ सारी। और आपके पापा करते क्या हैं? मतलब आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि इतना सब दहेज दे सकते जो तैयारी है? इतनी सब दहेज की तो खैर वो नहीं था। मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मजदूरी करती हैं। हमारी कोई जॉब वॉब नहीं है। मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने। लेकिन फिर भी मेरे पापा जी ने जितना से जितना हुआ, किसी से किसी मतलब किसी ना ले लेकर उन्होंने करा इतना कि मैं आगे से सामने से जितना हो मेरी बेटी के लिए दूं। लेकिन अभी अभी उन लोगों को आप सजा दिलाना चाहती हो। मेरे पास ये खबर है कि आपने शायद थाने में शिकायत भी कर दी है। कुछ लोग उनके पक्ष के गिरफ्तार हुए, कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? और दूल्हा गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर हुई कि नहीं हुई? जी, एफआईआर तो हो चुकी है। उनके पिताजी गिरफ्तार हुए थे और छोटे भाई और मामा जी, लेकिन हाल फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। तो उनका ये कहना है अभी कि 1-2 दिन बाद दूल्हे को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो तभी फरार हो गए थे, बाकी उनको गिरफ्तार तो अब किया। आप क्या चाहती हो कि सरकार क्या करे, प्रशासन पुलिस क्या करे, कि उन लोगों को इस तरह का दूसरे बच्चियों के साथ ऐसा ना हो? बस मैं अभी ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे पापा जी का खर्चा हुआ है, वो खर्चा पूरा उनकी भरपाई वो करेंगे, और साथ ही उनको सजा तो मिलनी चाहिए, ताकि ये आगे चल के किसी लड़की को और ना उनकी जिंदगी बर्बाद ना करें।